का टाइम आ चुका है। आज है सैटरडे, कल है संडे। बिटकॉइन के प्राइस में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है। एक अच्छी न्यूज़ और आई है जापान से, वो भी डिस्कस करेंगे। और अब जैसा कि आपको पता है वीकेंड का टाइम आ चुका है, तो इस वीक हमको बहुत कुछ देखने को मिला है जिसने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। तो उन सब की बात हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं 1,04,000 1,05,000 पे। $1,00,000 तक बिटकॉइन गिर गया था। रीज़न था इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ और भी रीजंस हैं, एक वेल के ड्रामे है ना। जेम्स विन की अगर मैं बात करूं, इतने सारे लॉन्ग शॉट किए लेकिन इस वेल को बिटकॉइन से कुछ भी नहीं मिला। बस मार्केट में गेम करने थे, मार्केट में खेल करना था, ठीक है। अभी भी वो खेल चल रहे हैं, हो सकता है वो खेल अब जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि जब तक वेल के खेल बंद नहीं होंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1,05,000 पे बिटकॉइन वापिस आ चुका है। और दूसरी तरफ दो बड़े बिलियनेयर्स की फाइट, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और क्रिप्टो से कह सकते हैं कि एक कनेक्शन है अच्छे वाला, है ना। बिटकॉइन प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरी तरफ इलॉन मस्क, उनका भी ट्वीट आते हैं क्रिप्टो से, तो दोनों क्रिप्टो से अच्छे से जुड़े हुए हैं। और जब दोनों आपस में डेफिनेटली उनकी तकरार चल रही है तो मार्केट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट उसका आएगा, और ये भी रीज़न था। लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने गेम किया, वापस 1,05,000 पे आ गया, और गेम के चांसेस हो सकता है अगले 24 घंटे में फिर हो जाए, क्योंकि थोड़ा वीकली क्लोजिंग का भी टाइम है, वेट करना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कल के दिन। संडे मंडे फिक्स है, और कल एक बार फिर से हो सकता है माइकल सेलर का ट्वीट आ जाए, जिसके अंदर जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि मंडे को बिटकॉइन परचेज किए जाएंगे। तो कल के लिए तो वेट करेंगे वो ट्वीट आता है या नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ मेटा प्लैनेट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है $5.4 बिलियन की, जो हमने कल भी डिस्कस की थी। लेकिन ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है, इसको कहीं ना कहीं हम एक बड़ी गुड न्यूज़ की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि 2,10,000 बिटकॉइन टारगेट है मेटा प्लैनेट का 2027 तक खरीदने का। अभी 8,000 के करीब, 8 से 9,000 के करीब बिटकॉइन है मेटा प्लैनेट के पास। दूसरा जापान की कंपनी है मेटा प्लैनेट, दूसरी बात जापान की और भी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन खरीद रही हैं। मैं अगर बात करूं रिमिक्स पॉइंट की, आई थिंक 40 से 50 बिटकॉइन खरीदे हैं रिमिक्स पॉइंट ने, ठीक है। थोड़ा ना हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन हाँ, जापान के मेटा प्लैनेट ने अनाउंसमेंट किया तो बाकी कंपनीज तो खरीद रही थी, लेकिन रिमिक्स पॉइंट ने भी देर नहीं लगाई। और जिस तरह से जापान की कंपनीज आगे आ रही हैं बिटकॉइन के लिए, जापान एक अगला क्रिप्टो कैपिटल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये रही इस वीक, पिछले 5-6 दिन के अंदर इस वीक हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। कल भी हमने डेविस कमोडिटीज़ की बात की थी, हमने के वेव मीडिया की बात की, है ना। तो इतनी सारी कंपनी है जो नैस्डैक लिस्टेड कंपनीज हैं, और ये सारी यूएस की कंपनीज अब बिटकॉइन को ट्रेजरी के लिए अपना रही है ना, अपने रिजर्व में बिटकॉइन को ऐड कर रही हैं। और ये इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, अमेरिका में जो बिटकॉइन को लेके वेव चल रही है वो कंपनीज भी अपना रही हैं, और ये आपको होता हुआ दिखेगा। अभी तो कहते हैं ना शुरुआत है, बहुत सारी कंपनीज आपको बिटकॉइन की अनाउंसमेंट करती दिखेंगी कि हम बिटकॉइन खरीदेंगे। तो एक तरह से ना बिटकॉइन खरीदने की रेस और रश चल रहा है। ये खरीदारी करने का टाइम है, ये रेस का टाइम है, ये रश का टाइम है। और माइकल सेलर हो या बड़ी बड़ी छोटी मोटी कंपनीज, हर वीक बिटकॉइन क्यों परचेज किए जा रहे हैं, आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो समझिए, क्योंकि ये रश चल रहा है, रेस चल रही है, होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा बिटकॉइन खरीदेगा। और खरीद भी रही हैं सारी कंपनीज। तो आप देखो, जब खरीदारी का टाइम चल रहा है, जब इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिज़ल्ट कहाँ तक जाएगा और कैसा होगा, क्योंकि रिज़ल्ट डेफिनेटली थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर वो रिज़ल्ट, क्योंकि ये प्लेयर्स, ये कंपनीज बिटकॉइन को ऐसे ही परचेज नहीं कर रही हैं, इनके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, ठीक है। तो रिसर्च करना, ये कुछ अच्छी न्यूज़ थी, वेट करना, वीकेंड का टाइम है क्लोजिंग का, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।